मेरा पिया घर। वाह मेघा बेटा, आज तूने फिर एक नया DIY ट्राई किया। और जितना अच्छा वो YouTube चैनल वाले भी नहीं बनाते, उससे तो कहीं ज्यादा अच्छा तू बना लेती है मेरी लाडो। मैं तो तुझसे कब से कह रहा हूँ कि एक YouTube चैनल बना ले, फिर मैं भी सबको दिखाऊंगा कि देखो ये मेरी बेटी है, इतनी बड़ी इन्फ्लुएंसर। अरे मेरी बेटी तो है ही लाखों में एक, जिस घर में जाएगी सबके दिलों पर राज करेगी राज। मम्मी और पापा, अब आप लोग मेरी इतनी तारीफ भी ना करो कि मैं फूलकर कुप्पा हो जाऊं और मेरी शादी भी ना हो। और हाँ पापा, रही बात YouTube चैनल की, तो मैं शादी के बाद अपना YouTube चैनल ज़रूर शुरू करूंगी, मेरा बड़ा ही मन है। हाँ मेघा ज़रूर, हम तेरे हर डिसीजन में तेरे साथ हैं। सतीश जी और संध्या जी की बिटिया मेघा उनकी इकलौती संतान थी। बड़े ही नाजों से पाला था उन्होंने मेघा को, और अब बहुत ही अरमानों से उसकी शादी की राह देख रहे थे। फिर एक दिन मेघा के घर वाले मयंक के घर उसका रिश्ता लेकर जाते हैं। सुरेश जी, हम आपके बेटे मयंक के लिए अपनी बिटिया मेघा का हाथ मांगने आए हैं। अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो हम रिश्ते की बात आगे बढ़ाएं। हाँ भाई साहब, हमें भी इस रिश्ते में कोई परेशानी नहीं है। आपकी बिटिया मेघा हमें पसंद है, और जो भी हमारे घर बहू बनकर आएगी उसे कोई भी परेशानी नहीं होगी। हम बड़ा ही सिंपल खाना खाते हैं और सिंपल रहते हैं, कोई ज़्यादा ताम झाम हमको नहीं चाहिए। फिर आप ही बताओ भाई साहब, आने वाली बहू के लिए काम ही क्या बचा। जी भाभी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। मेघा के पापा अपने घर जाते हैं और सबको मेघा के ससुराल का किस्सा सुनाते हैं। वहाँ मेघा की ताई भी आई थी। अरे वाह भाई वाह, आप भी खूब मौके पर आई हैं भाभी। मैं अभी ही मेघा के लिए रिश्ते की बात करके आया हूँ। अरे अपने वो गिरधारी बाबू नहीं है, उन्होंने एक रिश्ता बताया था। लड़के का नाम मयंक है और एक MNC में जॉब करता है। काफ़ी अच्छा पैकेज है। घर में बस एक छोटी बहन है, कोई ज़्यादा चिक चिक नहीं। ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। हमारी मेघा का रिश्ता किसी अच्छे घर में हो जाए बस। और वैसे भी लड़कियों की असली ज़िंदगी तो शादी के बाद ही शुरू होती है। मेघा, तेरी सास कह रही थी कि कोई ज़्यादा ताम झाम उन्हें पसंद नहीं है, और मुझे भी बड़े साधारण से लोग लगे, कोई ज़्यादा दिखावा नहीं। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी मेघा बहुत खुश रहेगी वहाँ। क्यों, क्या कहती हो भाग्यवान? हाँ जी बिल्कुल, क्यों नहीं। हमारी मेघा वहाँ जाकर पूरा घर अच्छे से संभालेगी, और उनके घर तो रोज़ पकवान बनेंगे, पकवान। हाँ पापा, मैं अपने घर को ऐसा सजा कर रखूँगी ना कि बस किसी स्वर्ग से कम नहीं होगा। इसमें तो कोई दो राय नहीं। अभी अपना यही घर देख लो, मेघा के कारण तो इस घर में रौनक रहती है। मेघा शादी से पहले बैचलर्स पार्टी के लिए अपनी फ्रेंड्स को बुलाती है और सब खूब एंजॉय करते हैं। मेघा यार, अब तेरी शादी हो जाएगी, न जाने अब कब मिलना होगा। हम सब तुझे बहुत मिस करेंगे। तूने बिल्कुल सही कहा पिंकी, और कहीं ये हम शादी की बात भूल ना जाए। अरे तुम लोग भी ना यार, मैं कोई NRI से शादी नहीं कर रही हूँ जो फॉरेन शिफ्ट हो जाऊंगी। अरे इसी शहर में हूँ यार, हर वीकेंड पर मिला करेंगे। वैसे भी ना मेरे ससुराल वाले बड़े ही अच्छे हैं। पापा कह रहे थे कि उनके घर में परेशानी वाली कोई बात नहीं। भाई राज करूँगी राज मैं तो अपने ससुराल पर। हाँ मेघा, और वैसे भी मयंक जीजा जी तो मुझे फ़ोटो में देखकर ही बहुत सीधे लग रहे हैं। तू ना बस जाकर अपने कब्जे में कर लेना सब कुछ। सब ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। अरे राजबाज नहीं करना मुझे तो बस सबको अपना बनाना है। और इतना बड़ा घर है उनका, किसी महल से कम नहीं है। घर का कोना कोना चमका दूंगी। कुछ ही समय बाद मेघा और मयंक की शादी हो जाती है और मेघा बहू बनकर आती है शर्मा निवास में। हर एक लड़की की तरह उसके दिल में भी लाखों सपने थे। लेकिन अब आगे क्या होगा? क्या वास्तव में मेघा सभी का दिल जीत पाएगी या फिर ये बाजी हार जाएगी? आगे बढ़ते हैं कहानी में। अरे मेघा बहू, आज पहली रसोई में क्या बना रही हो? जी बुआ जी, कुछ मीठा तो बनाऊंगी ही। सोच रही हूँ आप लोगों के लिए शाही टुकड़ा बनाऊं, और बाकी खाने में आप लोग जो कहेंगी वो बना दूंगी। भाभी, बड़ी ही होशियार बहू मिली है आपको। बड़ी किस्मत वाली हो आप। कहाँ बना पाती हैं लड़कियाँ इतना सब। वही घिसा पिटा सा रवे का हलवा सब सीख कर आती है। और ये देखो अपनी बहू मेघा, शाही टुकड़ा, वाह वाह वाह। अब किस्मत वाले हम हैं या मेघा बहू, ये तो बाद में ही पता चलेगा। लेकिन बहू, शाही टुकड़ा थोड़ा कम मीठा बनाना, पापा जी को शुगर की परेशानी है ना। अरे मेघा, तू तो बस बना ले, मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। मैंने तो आज तक बस सुना है और YouTube पर कई बार देखा है, पर खाया कभी नहीं। बस यहीं से शुरुआत हो जाती है मेघा के सपनों के संसार के
चकनाचूर होने की। मेघा सबके लिए शाही टुकड़ा लाती है और सब खाते हैं, बड़ी ही तारीफ करते हैं। लेकिन तभी अरे मीना, ये इतना मीठा है, तुमने बहू को बोला था कि नहीं? सुन रही है ना मेघा, क्या कह रहे हैं तुम्हारे पापा जी? तुमको बोला था ना पहले ही। मेघा सुनकर उदास हो जाती है। एक दिन ऐसे ही मेघा का मन नहीं लग रहा था तो उसे अपने पापा की कही हुई बात याद आती है और मेघा अपनी YouTube चैनल शुरू कर देती है और एक व्लॉग बनाती है। हेलो एवरीवन, दिस इज माय YouTube चैनल। और कैसे हैं आप सब? दिस इज माय फर्स्ट व्लॉग। इस व्लॉग के जरिए मैं आप सबको अपनी डेली लाइफ दिखाऊंगी और कुछ बड़े ही बेहतरीन होम डेकोर के वीडियोस भी लेकर आऊंगी। इसलिए ऐसे ही अच्छे वीडियोस देखने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना भूलना मत। साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबाइए, जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। ये व्लॉग बनाकर मेघा YouTube पर अपलोड कर देती है और किचन में जाकर खाने की तैयारी करने लगती है। आज क्या बनाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलो आज कद्दू बनाती हूँ अपनी स्टाइल का, मेरा एक व्लॉग भी बन जाएगा और मम्मी जी और पापा जी को भी पसंद आएगा। मेघा बढ़िया सा खट्टा मीठा कद्दू बनाती है और सबको खाने के टेबल पर आवाज़ लगाती है, सभी लोग आ जाओ, डिनर रेडी है। सब लोग आ जाते हैं और जैसे ही सास पहला कौर खाती है उनके चेहरे का नक्शा ही बदल जाता है। अरे भगवान, ये मीठा कद्दू कौन खाता है? मेरे तो मुंह का स्वाद ही खराब हो गया। अरे हमारे यहाँ ये मीठा कद्दू कोई सूंघता भी नहीं है, ये बनता होगा तुम्हारे मायके में। यहाँ पर ना ये सारे एक्सपेरिमेंट मत किया करो बहू रानी। अरे मम्मी, आप भी ना, इतना खराब भी नहीं लग रहा और कुछ नया ट्राई करते रहना चाहिए। भाभी आप टेंशन ना लो, अच्छा लग रहा है। मेघा अपना रुआं सा मुंह लेकर चली जाती है और उसे सबसे ज्यादा गुस्सा मयंक पर आ रहा था, क्योंकि वो वहां बैठे बैठे खाना खाता रहा लेकिन किसी से कुछ भी ना कहा। मयंक जैसे ही कमरे में आता है मेघा उस पर बरस पड़ती है। मयंक जी, मुझे आपकी ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आई। वैसे तो इतना बोलोगे, मैं तुमको इतना प्यार करता हूँ, मैं तुमको इतना पसंद करता हूँ। अरे लेकिन आज आपके मुंह से दो बोल नहीं फूटे, क्या मतलब है फिर ऐसे पति का? मेघा, अब तुम्हारा हो गया हो तो मैं कुछ बोलूं? मैं मम्मी पापा के सामने कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ और तुम वो की समझती नहीं हो। हाँ, नहीं समझती हूँ, मुझे कोई समझदारी की मिसाल नहीं बनना। और नाराज होकर मेघा सोफे पर जाकर सो जाती है। एक दिन मेघा सोचती है कि आज थोड़ा सा घर में चेंज किया जाए। बड़े ही दिन हो गए, ये सोफे, ये दीवान, ये टेबल एक ही जगह पर रखे हुए दिखते हैं। मेघा सारा ड्राइंग रूम अच्छे से सेट कर देती है, ये सोचकर कि मायके की तरह उसे यहाँ भी शाबाशी मिलेगी। लेकिन ये क्या, आते ही ससुर जी, क्या ये सोफा यहाँ किसने रखा? तभी सास मीना भी आ जाती है और वो भी मेघा पर बरस पड़ती है। उधर ननद स्नेहा भी। हाँ भाभी, ये यहाँ बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, आपने इसे क्यों चेंज किया? आए दिन मेघा को ससुराल में किसी न किसी बात पर सुनाया जाता था, लेकिन उसे अपनी माँ की कही इस बात पर पूरा भरोसा था कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। समय अपनी रफ्तार से बीतता जा रहा था और फिर एक दिन फ़ोन आता है मेघा की फ्रेंड रतिका। मैंने पहले ही कहा था तू भूल जाएगी। अरे नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है, तू तो समझती है ना। चल रहने दे तू, अब तेरी बहानेबाजी मत कर मेरे सामने। मैंने ना तुझे काम के लिए फ़ोन किया है। सुन, दिवाली आ रही है यार, तू भूल गई क्या? हम लोग हर साल दिवाली पर साथ में ही शॉपिंग किया करते थे। देख, हम लोग ना कल शाम को शॉपिंग पर जाने वाले हैं, तू भी चल। इसी बहाने से मिल भी लेंगे और शॉपिंग भी हो जाएगी। और मेरा होम डेकोर का जिम्मा तो हमेशा से तेरा ही रहा है। हाँ, मेरी माँ, सुन ली मैंने तेरी सारी बात, अब रख तू फ़ोन। मेघा फ़ोन रखते ही टेंशन में आ जाती है कि अब क्या करे। वो अपनी फ्रेंड से मना भी नहीं कर पाई, लेकिन उसे पता था कि अगर वो सासू माँ से कहेगी तो वो उसे जाने के लिए कभी भी हाँ नहीं कहेगी। मेघा अपने पति से बात करती है, तुम एक काम करो, तुम चली जाओ और अगर घर में कोई पूछे तो कहना कि हम दोनों साथ में गए थे। मेघा मयंक को हक कर लेती है। आज मैं बहुत खुश हूँ, आज इतने महीनों बाद मुझे इस घर में कुछ अपनापन सा फील हुआ। आई लव यू सो मच पतिदेव। दोनों हंसने लगते हैं। अगले दिन मेघा बड़ी ही खुश थी क्योंकि आज वो अपनी सहेलियों से मिलने वाली थी। पूरा दिन साथ में रहने वाली थी और वो भी कई महीनों के बाद। मेघा उस दिन सबको खाना बनाकर खिलाती है। घर का पूरा काम निपटाने के बाद मेघा सासू माँ को जब मार्केट जाने के लिए कहती है तो सासू माँ का मुंह फूल जाता है। अरे बहू, मार्केट जाना इतना ही ज़रूरी है क्या? मयंक से कह दो, वो ला देगा। ऐसा भी क्या सामान लाना है बाजार से? मेघा को बहुत तेज गुस्सा आता है। उसका मन करता है कि वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगे, लेकिन नहीं, अब उसे समझ में आ चुका था कि घी सीधी उंगली से निकलने वाला नहीं है। मम्मी जी,
वो इन्होंने ही मुझे कहा मार्केट आने के लिए, और हमें भी अपने कुछ ज़रूरी काम हो सकते हैं ना। इतना कहकर मेघा चली जाती है। सासू माँ तो मुँह ही देखती रह जाती है। यहाँ मेघा अपनी सहेलियों के साथ आज पूरे बाजार में ऐसे घूम रही थी जैसे कोई कैदी जमानत पर छूट कर आता है और उसे पता होता है कि थोड़ी देर बाद फिर कैद में जाना है। लेकिन वहीं शर्मा निवास में एक दूसरे तूफान के आने की तैयारी हो चुकी थी। इधर मेघा दुनिया की फिक्र से दूर अपने घर को अपनी पहली दिवाली पर जी भर के सजाने के लिए जी भर के सामान ले रही थी, और वहीं दूसरी ओर शर्मा निवास में आगमन होता है बुआ सास प्रमिला जी का। मेघा, ये पेंटिंग कैसा रहेगा मेरी वो हॉल वाली दीवार के लिए? अरे ना ना ना, इतना छोटा मज़ा नहीं आएगा, कुछ बड़ा लगेगा। चल कुछ और ढूंढते हैं। यहाँ मेघा को अपनी और सहेलियों के घर को सजाते सजाते कब 7 बज गए पता ही नहीं चला, और वहाँ युद्ध की पूरी तैयारी के साथ आई हुई बुआ जी ने पूरा युद्ध क्षेत्र तैयार भी कर दिया शर्मा निवास में। देख रही हो भाभी क्या क्या चल रहा है घर में, या अभी भी आपकी आंखें बंद है? अब ये ना कहना कि मुझे कुछ भी पता ना है। मतलब मैं कुछ समझी नहीं, तुम क्या कहना चाहती हो ननद रानी? अब जानकर भी यूं अनजान बनने का नाटक ना करो भाभी। अब यूँ पहलिया तो ना बुझाओ दीदी, जल्दी से बताओ आखिर हुआ क्या है? इतनी भी जल्दी क्या है भाभी? पहले ये बताओ बहू रानी किधर है, कहीं दिखाई नहीं दे रही। अरे वो ना आज मयंक के साथ कुछ काम से बाजार गई है। अच्छा भाभी जी, आपको पक्का पता है कि वो बाजार ही गई है, वो भी मयंक के साथ? अरे ये भी क्या सवाल हुआ, मुझे क्या कर गई है? मयंक के साथ गई है। तभी प्रमिला मोबाइल में मीना जी को कुछ दिखाती है और देखकर मीना जी की आंखें फटी की फटी रह जाती है और उनका गुस्सा 7वें आसमान पर होता है। इसी बीच एंट्री होती है मेघा की। एकदम खुशी से चहकती हुई मेघा दोनों हाथों में भरकर सामान लिए हुए कि बस इस बार तो दिवाली पर पूरे घर को झकमक झकमक कर देगी। लेकिन ये क्या, आ गई मेघा बहू, आजा बैठ जा, थक गई होगी। नहीं नहीं बुआ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मेघा बुआ जी और अपनी सास मीना दोनों के पैर छूती है। इसमें क्या है मेघा? मेघा अपनी सासू माँ को ऐसे गुस्से में देखकर डर जाती है। कुछ नहीं मम्मी जी, वो होम डेकोर के लिए दिवाली के लिए घर। मेघा कितनी बार बोला है हमें घर को बस ऐसे ही रखना है, कोई बदलाव पसंद नहीं हमें। इतनी सी बात तुम्हें समझ में क्यों नहीं आती? और ये क्या देख रही हूँ मैं, तुमने YouTube चैनल बनाया है, तुम्हें पता है ना ये सब हमारे घर में किसी को पसंद नहीं। एक बार बनाने से पहले तुमने इजाज़त ली क्या? मम्मी जी इसमें बुराई क्या है, मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ। और अगर मैं आपसे पूछती तो क्या आप बनाने देती मुझे? मैं कितने सपने लेकर इस घर में आई थी। लेकिन क्या, हम तुझे इस घर में किसी बात के लिए रोकते हैं, टोकते हैं? मेघा गुस्से में वहाँ से उठकर अपने रूम में जाती है और अपना ब्रीफ केस लेकर अपने मायके चली जाती है। मायके में माँ मेघा को देखकर पहले तो खुश होती है, लेकिन फिर उन्हें कुछ कुछ समझ में आता है। क्या हुआ मेघा बेटा, तू आज अचानक यहाँ कैसे? मेघा रोने लगती है। मम्मी मैं अब उस घर में नहीं जाऊंगी, मुझे नहीं रहना वहाँ। आप लोगों ने मुझे हर काम के लिए अप्रिशिएट किया, लेकिन वो लोग मैं नहीं जाऊंगी वहाँ फिर से। वो खूब जोर जोर से रोने लगती है। रो मत मेघा बेटा, मैं तेरे लिए पानी लाती हूँ, पहले तो पानी पी और आराम कर। रात भी काफ़ी हो गई है। आज तेरे पापा भी किसी काम के सिलसिले में शहर से बाहर हैं, हम सुबह में बात करते हैं बेटा। उधर मयंक घर में मेघा को ना पाकर परेशान हो जाता है। वो मेघा को कई बार फ़ोन करता है, लेकिन मेघा का फ़ोन बंद आता है। फिर वो अपनी माँ से पूछता है, माँ मेघा कहाँ है, दिख नहीं रही कहीं? तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारी प्यारी पत्नी श्री कहाँ है? मयंक समझ जाता है कि उसके पीछे घर में सब गड़बड़ हो चुका है। वहाँ मेघा सुबह में अपनी नींद पूरी करके आराम से उठती है। गुड मॉर्निंग मम्मा। गुड मॉर्निंग मेघा, क्या लेगी बेटा, ठंडा बनाऊं या बढ़िया सी चाय? मेघा उदास होकर कहती है, माँ अपने हाथ की चाय ही बना दो, मैं तो तरस गई हूँ एक कप चाय के लिए भी। जो भी बनाओ खुद ही बनाओ, और ऊपर से हर रोज़ एक नई बात सुनो, इसमें ये कम है, इसमें वो ज़्यादा है, इसमें ऐसा होना चाहिए, उसमें वैसा होना चाहिए, ये चीज़ यहाँ रखी होनी चाहिए, वो चीज़ वहाँ से हिलनी नहीं चाहिए। अरे तू भी ना हर बात में इमोशनल हो जाती है, रुक मैं बना कर लाती हूँ। और माँ बेटी बैठकर चाय की चुस्की लेते हैं। अच्छा चल अब बता कि माजरा क्या है?
मेघा अपनी माँ को सारी बात बताती है कि कैसे उन लोगों को हर बात पर परेशानी है, हर बात उनको झमेलाई लगती है। माँ, आप सब तो कहते थे तू जहाँ भी जाएगी वहाँ सबका दिल जीत लेगी, लेकिन उनको तो कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मैंने कभी कुछ अच्छा काम भी किया है। माँ, मैंने कभी भी आपसे कोई शिकायत नहीं की, सिर्फ इसलिए कि आप लोग परेशान हो जाओगे। लेकिन मैंने जितने ख्वाब सजा कर रखे थे कि मैं अपने घर को ऐसे सजाऊंगी वैसे रखूंगी, लेकिन माँ, मैं कहाँ गलत हूँ माँ। ये सब बताते बताते मेघा रो पड़ी। सुन बेटा, शादी के बाद हर लड़की का जैसे कि एक दूसरा जन्म होता है। एक लड़की के लिए ये जीवन इतना आसान नहीं होता। तो क्या सोचती है कि जब मैं इस घर में ब्याह कराई तो मेरे लिए सब एकदम आसान था? नहीं बेटा, इतना आसान नहीं था सब मेरे लिए। तेरी दादी भी कुछ ऐसे ही स्वभाव की थी, और तेरे पापा तो उनके डर के मारे भीगी बिल्ली बने रहते थे। कभी उन्होंने मेरे लिए कुछ नहीं कहा, लेकिन हाँ, मैं उनके दिल में छिपा मेरे लिए प्यार बहुत अच्छे से देखती थी। तो बस अब तू ये गांठ बांध ले कि उसी घर में तेरा जन्म हुआ है और अब तुझे वहीं रहना है, तो उन्हीं के हिसाब से रहना है। और ये शादी के बंधन यूँ इतनी आसानी से नहीं तोड़े जाते मेरी लाडो। इसीलिए समझदारी इसी में है कि जो जैसा है उसी में उसको अपनाओ। और मेरी बेटी तो वैसे भी बहुत सयानी है ना? तभी मेघा के पापा आते हैं। अरे वाह मेघा बेटा, क्या बातें हो रही है माँ बेटी के बीच में? कुछ नहीं, बस ज़रूरी ज्ञान दे रही थी। और दोनों माँ बेटी हंसने लगते हैं। मेघा को शाम को लेने के लिए मयंक जी आते हैं और मेघा अपने घर वापस लौट जाती है। और अब वो खुशी खुशी वहाँ रहने लगती है और किसी की बातों को दिल से लगाना अब उसने छोड़ दिया था।